राज जी को बहुत ही इज्जत देता हूँ कि ये वो बसंत राज है जिसने 1990 में जब बीजेपी का कोई भी वर्कर ये कहने से डरता था कि मैं बीजेपी का वर्कर हूँ, क्योंकि यहाँ पे मिलिटेंसी अरूज पे थी। मैं सलाम करता हूँ बसंत राज को, उस वक़्त बीजेपी के पार्टी को ज़िंदा रखा। लेकिन मुझे अफसोस है बसंत राज की उस आला कमान पे कि बसंत राज जो है उसको अभी तक बीजेपी में मैंडेट तक नहीं दिया गया। जब वाजपेयी जी मरहूम ने पीडीपी को जन्म दिया कश्मीर में डिवीजन कराने के लिए, क्योंकि वहाँ पे एक ही पार्टी थी एनसी, वहाँ से उसको तोड़ने के लिए, एनसी को दो फाड़ करने के लिए, ये कश्मीर के लोगों को भी मैं कहना चाहता हूँ कि वो दिमाग से काम लो। ये जो पार्टियां बन रही हैं कैसे बन रही हैं, ये वाजपेयी ने बीटीपी को लॉन्च किया और मरहूम मुफ्ती मोहम्मद सईद को इसको चलाने के लिए फंडिंग की गई और पीडीपी को नीला झंडा दिया गया, क्योंकि कश्मीर में लोग जो हैं नीले झंडे को पसंद करते हैं। और मैं पीडीपी के भी साथ महबूब मुफ्ती जी से पूछना चाहता हूं कि वो कश्मीर में लोगों को बोलती थी कि बीजेपी को कभी वोट नहीं देना, तो आखिर फिर ये आपस में क्यों मिले? तो कहां गए हैं ये कश्मीर के लीडर? मैं इनसे सवाल करता हूं, फारूक अब्दुल्ला साहब से, मैं सवाल करता हूं महबूब मुफ्ती से, मैं सवाल करता हूं गनी साहब से, मैं सवाल करता हूं इमरान साहब से, क्या वो आए मंच पे, वो कश्मीर में बैठे और डिबेट करें हमसे जनाब वली के लोगों के साथ? क्यों नहीं वो इकट्ठा होते हैं? क्यों नहीं वो एक पार्टी बनाते हैं? और इस बीजेपी सरकार को जिसने हमारी रियासत को छीना है, वो इकट्ठा होकर इस महाज के लिए उठे है कोई? और दूसरी बात, मैं आरएसएस से ये कहना चाहता हूं कि अपने वॉलंटियर को यहां भेजें, फार्म भरें, हम जाएंगे बॉर्डर पर, हम आज़ाद कश्मीर को वापस लाएंगे। जिस हिंदुस्तान ने 50 सालों से आज़ाद कश्मीर को वापस नहीं लाया, वॉलंटरी हम चनाब वैली से लोग निकलेंगे। देवेंद्र राणा जो देशभक्त है, क्योंकि जिस वक्त गनमैन घर में आता है वो उन लोगों से पूछो 90 में जो थे, जो हम 90 में मेरे वालिद मोहतरम को मिलिटेंटों ने शहीद कर दिया, मेरे से बड़ा देशभक्त है कोई? बसंत राज को चीफ मिनिस्ट्री का कैंडिडेट बनाओ, जिसने 1990 से लेकर आज तक बीजेपी को यहां चलाया। वो गोलियों में रहा, यहां पे कत्लेआम हुआ, उस वक्त भी बसंत राज बीजेपी जिंदाबाद करता रहा। मैं उसको आज भी सलूट करता हूं, बेशक वो अपोजिशन में है। मैं कश्मीर के अवाम से दरख्वास्त करता हूं कि इन पीडीपी के और एनसी के रहनुमाओं को जब ये आपके पास आए, इनको को एक मंच पर आ जाओ। आने वाले वक्त में शायद ये पार्टी में कन्वर्ट हो जाए, शायद ये पार्टी में कन्वर्ट हो जाए, अगर लोगों को समझ आ गई। और अगर ये पार्टी में कन्वर्ट होगी तो ये पुराने सियासतदानों का जो है हिसाब होगा, एहतसाब होगा, हम इनका एहतसाब लेंगे। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं राजा शकील। नाजरीन, कुछ रोज़ पहले यहाँ पे जो है चनाब वली को ओरिजिनल स्टेटस मिलने के लिए एक मुहिम जो है चनाब वली के अंदर चलाई जा रही है। उस मुहिम को चलाने के लिए जो है काफ़ी लोग, काफ़ी जमातें जो है इकट्ठा हुई, काफ़ी जमातों ने मीटिंग की इस मुहिम को चलाने के लिए, क्योंकि हमेशा से चनाब वली को जो है नज़रअंदाज किया गया है। तो इसी मौजू पर हमारे साथ आज ठाठरी म्यूनसिपलिटी के चेयरमैन जुड़े हुए, हम इनसे बात करना चाहेंगे कि इस मुहिम को जो है, ये मुहिम जो आगे चली है, इस मुहिम को लेके आपका क्या कहना है? मैं मंसूर अहमद भाट, म्यूनसिपलिटी चेयरमैन ठाठरी, जो आपका चैनल है, इसके माध्यम से जो चनाब वैली की मूवमेंट या तहरीक जो शुरुआत हुई है, जिसकी कॉल हमने दी थी और जिसको रिस्पांस जो है खिता चनाब की तरफ से बहुत ज़्यादा मिल रहा है, और आने वाले वक्त में
ये तहरीक जो है ये पूरी रियासत में चलाई जाएगी, चूँकि जम्मू व कश्मीर रियासत जो 5 अगस्त को जिसको 3 हिस्सों में बांटा गया, जिसको यूटी में तब्दील किया गया और बीजेपी और पीडीपी सरकार को मखलूत किया, ख़त्म किया गया, गवर्नर राज जो है नाफिज किया गया और गवर्नर राज के नाफिज करते ही जम्मू कश्मीर को जेल खाने में तब्दील किया गया, जिसकी मैं बाज़ाते खुद बहुत शदीद अल्फाज में मज़म्मत करता हूँ, क्योंकि 1927 की वो तारीख याद कीजिए जब महाराजा के पास जम्मू के लोग गए और उन्होंने कहा पंजाब, दिल्ली और महाराष्ट्र से लोग जो आ रहे हैं वो हमारे साथ जुल्म कर रहे हैं, ज़्यादतियाँ कर रहे हैं। तो एक कानून महाराजा ने बनाया जिसको 35A और स्टेट सब्जेक्ट का नाम दिया गया, और वो कानून उस वक़्त बनाया गया जब हिंदुस्तान जो अंग्रेज़ों का ग़ुलाम था और जम्मू कश्मीर जो था वो एक आज़ाद स्टेट थी। मंसूर साहब, आपने जो मुहिम चलाई है सियासी पार्टी, इस मुहिम को लेकर हम बात करेंगे कि आपसे जानना चाहता हूं कि आपने जो मुहिम स्टार्ट की है आज, और तमाम सियासी पार्टियां जो हैं इसमें अपना समर्थन दे रही हैं इस मुहिम को चलाने के लिए, आपको क्या लगता है कि ये मुहिम कामयाब होगी आपकी? इंशाल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है कि जिस तरीके से इस मुहिम में लोग शामिल हो रहे हैं और बहुत ही एक्सपीरियंस वाले लोग शामिल हो रहे हैं, जिनका सियासी कैरियर 25 साल, 30 साल, 35 साल, और जिन्होंने यहाँ पे रीजनल और नेशनल पार्टियों को चलाया है। जैसे कि मैं एनसी के डिस्ट्रिक्ट वाइस प्रेसिडेंट शमीम साहब का जिक्र करता हूँ, उनके वालिद मोहतरम मरहूम निज़ामुद्दीन भट्ट साहब, जिन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी एनसी के साथ गुजारी। उसके बाद उनके बेटे ने इसको आगे चलाया। उसके बाद मोहम्मद इकबाल तेली साहब, जिनका 25 साल का एक्सपीरियंस कांग्रेस के साथ रहा, वो मुख्तलिफ़ ओहदों पर कांग्रेस पे रहे, उन्होंने भी इस मिशन में आना जो कबूल किया और ये कहा कि अगर मुझे पार्टी को खैराबाद भी कहना पड़ेगा तो मैं इस जो स्टेटस है, जो सूबा का दर्जा है, वो हासिल करने के लिए मैं पार्टी को भी खैराबाद कहूँगा। इसी तरह से शमीम साहब ने भी ये बात की। इसी तरह से डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट अपनी पार्टी मोहम्मद असगर साहब ने कहा। तो इससे ये जाहिर होता है कि ग्रास रूट के वर्कर जो हैं किसी भी पार्टी के, जो इस वक्त मौजूदा दौर में हैं, वो ये बातें समझ चुके हैं कि यहाँ के हुक्मरान जो जम्मू कश्मीर के थे वो नाअहल थे। उन्होंने 1950 से लेकर 2021 तक, जब 1953 तक हमारा यहाँ वज़ीर आज़म हुआ करता था, जम्मू कश्मीर का सदर हुआ करता था, तो बख्शी गुलाम मोहम्मद ने सबसे पहले यहाँ पे, मरहूम बख्शी गुलाम मोहम्मद ने सबसे पहले यहाँ पे वज़ीर आला आज़मी को छोड़कर कांग्रेस के दौर में वज़ीर आला का ओहदा संभाला। उसके बाद मीर सादिक, मीर कासिम, और उसके बाद शेख मोहम्मद अब्दुल्ला साहब मरहूम, जो कि जेल में 22 साल नज़रबंद रहे, और उसके बाद उन्होंने भी वज़ीर आला का ओहदा संभाला। और उसके बाद फारूक अब्दुल्ला साहब ने ओहदा संभाला। और उसके बाद जो है जम्मू कश्मीर में मिलिटेंसी आ गई, जिसकी वजह से जम्मू कश्मीर 3 सालों से इससे जूझ रहा है। और अब जबकि हम लोग इकनॉमिकली थोड़ा आगे बढ़ रहे थे, तो हम पे एक बहुत बड़ी क़यामत ढाई 5 अगस्त को मौजूदा हुकूमत के हुक्मरानों ने हमें यूटी में तब्दील कर दिया गया।
और हमारी आवाज़ों को बंद कर दिया गया। मंसूर साहब, जैसे कि आपने बात की, यहाँ पे बीजेपी के कांग्रेस की सरकार रही, नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार रही, पीडीपी की सरकार रही, और वही लोग जो हैं आज इस मुहिम को चला रहे हैं। तो आज से पहले 70 साल से अगर ये मतलब सरकार रही तो तब क्यों नहीं चलाया इस मुहिम को? तब चनावली का जो ये मुद्दा है क्यों नहीं चला गया, तो आज ही क्यों? देखिए, यहाँ के जो लोग हैं नहायत ही शरीफ लोग हैं और इनकी कनेक्टिविटी शहरों से बहुत कम है, क्योंकि जम्मू कश्मीर में जो 2 कैपिटल माने जाते हैं वो जम्मू और दूसरा श्रीनगर है। और यहाँ एजुकेशन में भी जम्मू कश्मीर के उस वक़्त के हुक्मरानों ने, चाहे वो कांग्रेस की थी सरकार, चाहे वो एनसी की थी, उन्होंने इस चनाब वली खित्ते को और पीर पंचाल खित्ते को एजुकेशन सेक्टर में बहुत पीछे छोड़ा। यहाँ पे कोई यूनिवर्सिटी नहीं मिलेगी आपको, यहाँ डिग्री कॉलेज नहीं थे। 1967 में भद्रवा में डिग्री कॉलेज दिया गया और बहनियाल से लेकर दक्षिण मड़वा से लेकर एक डिग्री कॉलेज भद्रवा में था। तो जब तक एजुकेशन नहीं होगी तो एजुकेशन से जो लोग हैं उनको मालूम होता है कि हमारे साथ क्या सलूक किया जा रहा है। तो पॉलिटिकल पार्टीज, चाहे वो एनसी थी चाहे कांग्रेस थी, वो अपनी कुर्सी को बनाने के लिए कभी मुस्लिम कार्ड उन्होंने खेला, कभी हिंदू कार्ड खेला। तो इस चनाब वैली को उन्होंने नज़रअंदाज किया, पीर पंचाल को नज़रअंदाज किया। लेकिन अब वो वक्त नहीं रहा है। अब हम लोगों को, जिन लोगों ने ग्रास रूट वर्कर जो हैं, उन लोगों को ये महसूस हो गया, और मैं मशकूर हूँ पीएम मोदी का और अमित शाह का। वो इसलिए मशकूर हूँ कि उन्होंने जो ये चुनाव करवाए, बीडीसी, डीडीसी, म्यूनिसिपैलिटी के चुनाव कराए, और जो लोग ग्रास रूट के वर्कर थे उनको मौका मिला। और जब उनको मौका मिला, जैसे कि मैं यहाँ म्यूनिसिपैलिटी का चेयरमैन बन गया, तो मुझे एक मंच मिला, मेरी आवाज़ जो है बाहर निकली, मेरा टैलेंट बाहर निकला। इसी तरह से बीडीसी का चेयरमैन बना, डीडीसी का चेयरमैन बना। तो जब चनाब वैली के ये लोग इन कुर्सियों पर, इन ओहदों पर फाइज हो गए, तो उन्होंने यकजा होने की कोशिश की, और मैंने भी कोशिश की कि मैं इनको यकजा करूं। और हमने एक मीटिंग बुलाई तमाम पार्टियों की डाक बंगला ठाठरी में, जिसमें कांग्रेस के भी, एनसी के भी, पीडीपी के भी लोग शामिल थे, और भाजपा के लोगों को भी हमने दावत दी। वो इस मीटिंग में नहीं आए क्योंकि इस वक्त मौजूदा सरकार में हैं वो। मैं जम्मू कश्मीर में कश्मीर के लोगों को भी दावत देता हूँ, ग्रास रूट वर्कर जो हैं वो खड़े हो जाएं। वो महबूबा मुफ्ती, वो उमर अब्दुल्ला साहब, वो फारूक अब्दुल्ला साहब, और वो सज्जाद गनी लोन साहब, इमरान साहब, उनको पीछे छोड़ दे और आगे निकले। क्या वो सीएम नहीं बन सकते हैं? क्या सीएम बनने के लिए कोई सर्टिफिकेट चाहिए? एक बीडीसी चेयरमैन जब चुनाव जीतकर डिस्ट्रिक्ट का चेयरमैन बना और उसको प्रोटोकॉल दे दिया गया डीसी का, एक म्यूनिसिपैलिटी का चेयरमैन जिसको प्रोटोकॉल डीसी का दिया गया, और एक सरपंच जिसको प्रोटोकॉल इस अमित शाह जी ने और मोदी जी ने दिया। हम इसका मशकूर हैं, इस बात का हम मशकूर हैं इनका, कि इन्होंने जम्मू कश्मीर में जो खानदानी राज था उसको ख़त्म किया, और नए जो चेहरे आ रहे हैं अब आगे, तो हम ये सलूट करते हैं इस बात पर मोदी जी का, और सलूट करते हैं अमित शाह जी का भी। लेकिन हम उनसे ये दरख्वास्त करते हैं कि हमारी रियासत जो है वो हमें वापस मिलनी चाहिए, और इलेक्शन से पहले मिलनी चाहिए। आपसे मैं जानना चाहता हूं, जो ये चनाब वली डिवीज़न का मुद्दा चलाया है, ये क्या सोचकर चलाया गया? ये चूँकि चनाब वैली में सबसे बड़ा जो असासा है वो पावर प्रोजेक्ट है, जो हिंदुस्तान में वाहिद एक इलाका है जहाँ पे 33,000 मेगावाट से ज़्यादा बिजली तैयार होने की कैपेसिटी है। इस वक्त बगलियार 1, बगलियार 2, डूल,
पकल डूल, तो क्या बोलते हैं कीड़ू, दक्षिण। अब मैं आपको बात कहता हूँ, जम्मू कश्मीर का वाहिद एक जगह दक्षिण मड़वा जहाँ पे 20,000 मेगावाट बिजली बन सकती है, अभी तक वहाँ पे सड़क नहीं है, वो सड़क से महरूम है। आप खुद सोचिए कि जिस जगह से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ जम्मू और कश्मीर को अरबों रुपये दिन का इनकम आएगी, रेवेन्यू आएगा बिजली प्रोजेक्ट से, उन लोगों को अभी सड़क नहीं मिली है। वो पैदल 3 दिन तक चलकर वहाँ जाते हैं। मैं इस सरकार से पूछना चाहता हूँ, जो 7 साल से, मैं बसंत राज से भी ये सवाल करना चाहता हूँ, जिसने आज स्टेटमेंट दी कि डेवलपमेंट नहीं हो रही है म्यूनसिपैलिटी में, कि आपको तो 7 साल हो गए सेंटर में हुकूमत करते हुए, आपने 3 साल पीडीपी के साथ हुकूमत की, आपने किश्तवाड़ से दक्षिण मड़वा तक रोड क्यों नहीं बनाई? आपने हमारा डिग्री कॉलेज 11 साल पहले जो सैंक्शन किया कांग्रेस ने, 4 साल हुकूमत रही कांग्रेस की, उसके बाद 7 साल आपने क्या किया? आपने हमारा डिग्री कॉलेज अभी तक क्यों नहीं बनवाया? क्या आप मंसूर साहब, जैसे कि हमने बसंत राज साहब की बात की, उनका कहना है कि ये सारा किया धरा हुआ जो कांग्रेस का है, ये जो है ठाठरी को सब डिवीजन नहीं दिलवा सके। डिवीजन है पीएचई की डिवीजन किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट में है, दूसरी भी डिवीजन है किश्तवाड़ डिवीजन, वो यहाँ पे नहीं ला सके। मैं बसंत राज जी को बहुत ही इज्जत देता हूँ कि ये वो बसंत राज है जिसने 1990 में जब बीजेपी का कोई भी वर्कर ये कहने से डरता था कि मैं बीजेपी का वर्कर हूँ, क्योंकि यहाँ पे मिलिटेंसी अरूज पे थी। मैं सलाम करता हूँ बसंत राज को, उस वक़्त बीजेपी के पार्टी को ज़िंदा रखा। लेकिन मुझे अफसोस है बसंत राज की उस आला कमान पे कि बसंत राज जो है उसको अभी तक बीजेपी में मैंडेट तक नहीं दिया गया, उसको एमएलसी तक नहीं बनाया गया, उसको अभी तक डीडीसी चेयरमैन, अभी इलेक्शन हुए, उसको टिकट नहीं दी गई। किस बीजेपी की बात कर रहा है बसंत राज? किस पार्टी की बात कर रहा है वो? पहले वो अपने आप को देखे और बाद में ये बात करता है डिवीजनों की। हम कहते हैं, मैंने यहाँ से गवर्नर को चिट्ठी लिखी जब मैंने ये ओहदा संभाला कि ठाठरी सब डिवीज़न जो है यहाँ पे 22 बिल्डिंगें हैं, यहाँ पे डिवीज़न थी आरएंडबी की, जिसको किश्तवाड़ में लिया गया, जिसको गुंदो में लिया गया, और हमसे हमारे साथ नाइंसाफ़ी की। हमने मौजूदा हुकूमत, इसी बसंत राज की हुकूमत के बीजेपी को लिखा, गवर्नर से हमने तजवीज़ की कि ये बिल्डिंगें खस्ता हाल हैं, यहाँ पे डिवीज़न दी जाए। तो ये बसंत राज की हुकूमत क्या कर रही है 7 सालों से? मैं इससे सवाल करता हूँ कि अगर 7 साल से सेंटर में इनकी हुकूमत है, 3 साल पीडीपी के साथ इन्होंने हुकूमत की, तो 3 साल में इसने डिवीज़न क्यों नहीं यहाँ दिलवाई बसंत राज जी ने? बसंत राज को भी ये बीजेपी की जंजीर ये निकालनी होगी गले से और इस मूवमेंट में शामिल होना चाहिए, चनाब वैली की मूवमेंट में। नहीं, उन्होंने कहा कि मैं इस मूवमेंट के साथ हूं, लेकिन जो लोग इसको चला रहे हैं, जो लोग आगे आ रहे हैं, मैं उनके साथ नहीं हूं, क्योंकि वो हमेशा उन्होंने पार्टियां बदली हैं। आप क्या कहेंगे? बिल्कुल सही कहा उन्होंने कि उन्होंने पार्टियां बदली। क्यों बदली पार्टियां? इसलिए बदली पार्टियां कि शायद जब वाजपेयी जी मरहूम ने पीडीपी को जन्म दिया कश्मीर में डिवीज़न कराने के लिए, क्योंकि वहाँ पे एक ही पार्टी थी एनसी, वहाँ से उसको तोड़ने के लिए, एनसी को दो फाड़ करने के लिए, ये कश्मीर के लोगों को भी मैं कहना चाहता हूँ कि वो दिमाग से काम लो। ये जो पार्टियाँ बन रही हैं कैसे बन रही हैं? ये वाजपेयी ने बीटीबी को लॉन्च किया और मरहूम मुफ्ती मोहम्मद सईद को इसको चलाने के लिए फंडिंग की गई और पीडीपी को नीला झंडा दिया गया, क्योंकि कश्मीर में लोग जो हैं नीले झंडे को पसंद करते हैं। मुंडम है, 90% मुस्लिम हैं, तो सियासी तौर पर यह गेम खेली गई और कश्मीर में 2 फाड़ कर दिया गया वोटों का, और पीडीपी को जो है वहाँ पे 28 सीटें मिली और यहाँ से कांग्रेस ने सीटें ले ली और पीडीपी और कांग्रेस की सरकार बन गई। और दूसरे हित में इसी मौजूदा हुकूमत ने अब तीसरी पार्टी लॉन्च कर दी, फिर चौथी पार्टी लॉन्च कर दी। तो कहाँ गए हैं ये कश्मीर के लीडर?
मैं इनसे सवाल करता हूँ फारूक अब्दुल्ला साहब से, मैं सवाल करता हूँ महबूबा मुफ्ती से, मैं सवाल करता हूँ गनी साहब से, मैं सवाल करता हूँ इमरान साहब से, क्या वो आए मंच पे, वो कश्मीर में बैठे और डिबेट करें हमसे जनाब वली के लोगों के साथ? क्यों नहीं वो इकट्ठा होते हैं? क्यों नहीं वो एक पार्टी बनाते हैं? और इस बीजेपी सरकार को जिसने हमारी रियासत को छीना है, वो इकट्ठा होकर इस महाज के लिए उठे और एक होकर इलेक्शन लड़े, उसके बाद वो पार्टियों में रहे। वो सीएम कैंडिडेट जनाब वली के किसी आदमी को खड़ा कर दें। क्या जनाब वली का सीएम कैंडिडेट नहीं था आज़ाद साहब? क्या उसने रियासत को नहीं चलाया? क्या रियासत को मोहम्मद असगर खान जी साहब नहीं चला सकता है? क्या रियासत को बसंत राज नहीं चला सकता है एज ए सीएम कैंडिडेट? क्या सीएम कैंडिडेट के लिए सीन चाहिए? मैं कश्मीर के अवाम से दरख्वास्त करता हूं कि इन पीडीपी के और एनसी के रहनुमाओं को जब ये आपके पास आए, इनको कहो एक मंच पर आ जाओ और जनाब वली को दे दो। मैं जम्मू के भी लीडरों से ये बात कहना चाहता हूं कि जम्मू के जो लीडर बने हुए हैं, चाहे वो बीजेपी के हों, चाहे एनसी के हों, चाहे कांग्रेस के हैं, कि एक दफ़ा अगर आपका नारा है सबका साथ सबका विकास, तो एक दफ़ा जनाब वली का चीफ मिनिस्टर बनाओ बसंत राज जी को। बसंत राज जी को चीफ मिनिस्ट्री का कैंडिडेट बनाओ, जिसने 1990 से लेकर आज तक बीजेपी को यहाँ चलाया। वो गोलियों में रहा, यहाँ पे कत्लेआम हुआ, उस वक्त भी बसंत राज बीजेपी जिंदाबाद करता रहा। मैं उसको आज भी सलूट करता हूँ, बेशक वो अपोजिशन में है, लेकिन मैं उसको दावत देता हूँ कि वो जनाब वली की इस मुहिम में आए। और मैं जम्मू कश्मीर के लोगों को दावत देता हूँ कि अनकरीब हम जनाब वली में ये पार्टी जो है वो रिकॉग्नाइज करवाएंगे और पूरी रियासत में हम ये मैसेज देंगे लोगों को कि ये पुरानी पार्टियों के जितने भी बड़े बड़े लोग हैं, इन बड़े लोगों को छोड़ दो और ग्रास रूट वर्कर से उठो और इस पार्टी को मजबूत करो और हम अपना सीएम खुद बनाएंगे। और हम जम्मू कश्मीर की रियासत का दर्जा दिलाने में पीएम मोदी से दरख्वास्त करेंगे दिल्ली में जाकर कि हमें रियासत का दर्जा दिया जाए। इन्हीं अल्फाज के साथ मैं आपसे एक आखिरी क्वेश्चन है मंसूर सर आपसे मेरा। आज जो है आपके यहाँ म्यूनसिपलिटी के वाइस प्रेसिडेंट जो हैं उनने इस्तीफ़ा किया अपने जो है पोजीशन से, अपनी कुर्सी से। आप इस हवाले से क्या कहेंगे, क्यों किया उन्होंने? देखिए, जहाँ तक गुरुकेश गुप्ता जी का बात है, बहुत अच्छे आदमी हैं, कारोबारी आदमी हैं, बीजेपी से ताल्लुक़ रखते हैं, मैं उनकी इज़्ज़त करता हूँ। लेकिन बदकिस्मती से उनका हाल भी वही है जो बसंत राज जी का है। वो भी 1990 से लेकर आज तक बीजेपी में रहे, लेकिन उनको भी ना ही डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ना ही राष्ट्रीय लेवल पे कोई ओहदा दिया गया। जब इलेक्शन लड़ा तो उन्होंने यहाँ से कामयाबी ले ली, बीजेपी की एक सीट मिल गई। उनके इखलाक थे, मैं उनको भी सलूट करता हूँ। लेकिन चूँकि आवाम मौजूदा सरकार से खफा है, यहाँ के मेंबरान ने मुझसे बात की, जब मैंने उनको कहा कि आप इसको क्यों आत्माद कर रहे हो, तो उन्होंने कहा कि ये वही पार्टी है जिसने हमारी रियासत का दर्जा छीना है, ये वही पार्टी है जिसने हमारा डिग्री कॉलेज बनने नहीं दिया। अभी 7 साल से ये हुकूमत कर रहे हैं, तो 7 साल से अगर हुकूमत कर रहे हैं तो ठाठरी में ये डिग्री कॉलेज नहीं दे पाए। अगर ये 7 साल से हुकूमत कर रहे हैं तो यहाँ पे बस स्टैंड नहीं इन्होंने दिया। अगर ये 7 साल से हुकूमत कर रहे हैं तो यहाँ टोन में हायर सेकेंडरी नहीं है, बाईस हायर सेकेंडरी। लेकिन उनका कहना है कि म्यूनसिपलिटी में रह के जो है हमारे काम नहीं बन रहे हैं, तो क्या तो ये देखिए, म्यूनसिपलिटी में ये जो म्यूनसिपलिटी है होती है, इसका जो इनकम सोर्सेज है वो लगभग 60 लाख के करीब है हमारा मंथ ईयरली। तो यहाँ पे जो बजट है ये फ्लोटिंग टोन है। फ्लोटिंग टोन की वजह से यहाँ का बजट जो है बहुत कम है, क्योंकि यहाँ पे आबादी जो है बहुत ज़्यादा कम है। इस वजह से जो डिस्ट्रिक्ट शेयर आईडीएमटी या कोई भी हेड जो है स्टेट का आता है, तो हमें डिस्ट्रिक्ट शेयर में से टोटल एक साल में 70,000 आता है। तो 70,000 में हम क्या काम करेंगे?
आप खुद ही सोचिए, ये गवर्नमेंट ने एज पर सेंसिस हमको पैसा देना है। तो ये जो शहर है, इस शहर में लोग जो हैं, इस शहर में लोग टोन में एंट्री नहीं कर रहे हैं, कि हालांकि यहाँ बहुत ज़्यादा आबादी है। ये 2 डिस्ट्रिक्टों के बीच में है, 30-30 किलोमीटर, यहाँ से 30 किलोमीटर डोडा है, 30 किलोमीटर किश्तवाड़ है। तो इस मौजूदा हुकूमत ने, मैं आपको बोलना चाहता हूँ, बसंत राज जी को जवाब देना चाहता हूँ कि, और ये गुरुकेश गुप्ता जी को जवाब देना चाहता हूँ कि अगर 1990 में जब बीजेपी का कोई नाम लेने वाला नहीं था, जब ये बसंत राज जी यहाँ पे खड़े थे एक सतून की तरह, तो उस वक़्त उस बसंत राज को जो तकलीफ़ें झेलनी पड़ी, तो जान पर खेल कर वो अपनी पार्टी को ज़िंदा रखा। तो उसके बाद जब इनकी हुकूमत आई तो इन्होंने इस ठाठी सब डिवीज़न को, कि ये 2 हिस्सों में तकसीम है, यहाँ की जितनी भी डिवीज़नें हैं वो किश्तवाड़ में है। मैंने यहाँ पे गवर्नर साहब को कई दफ़ा खतूत लिखे कि हमें या तो किश्तवाड़ के साथ रखो या डोडा के साथ रखो, तो इन्होंने ऐसा नहीं किया, इस हुकूमत ने नहीं किया। तो मैं बसंत राज से ही पूछना चाहता हूँ, और आपको भी उसी से पूछना चाहिए कि 7 साल से आपकी हुकूमत है, 3 साल आपने स्टेट में पीडीपी के साथ सरकार बनाई, उस पीडीपी के सरकार उस पीडीपी के साथ आपने कैसे इल्हाक किया, जो पीडीपी जो बोल रही थी कि हमें पाकिस्तान के साथ बातचीत करनी है? उस वक़्त कहाँ गया था इनका एजेंडा बीजेपी का? और मैं पीडीपी के भी साथ के महबूबा मुफ्ती जी से पूछना चाहता हूँ कि वो कश्मीर में लोगों को बोलती थी कि बीजेपी को कभी वोट नहीं देना, तो आखिर फिर ये आपस में क्यों मिले? ये आवाम को जो है गुमराह करने वाले लोग हैं। हम ग्रास रूट के वर्कर हैं। मैं जम्मू कश्मीर के ग्रास रूट के वर्कर, तमाम पार्टियों के वर्करों से ये गुजारिश करता हूँ कि मंथन करो, गौर करो कि आखिर हमको हमारा इस्तिसाल कब तक होगा। मैं कश्मीर के लोगों से भी दरख्वास्त करता हूँ कि वो भी उठ खड़े हो जाएं और चनाब वैली के लोगों के साथ रहें और हमारा हक हमें दिलाएं, और इन पार्टियों को खैराबाद कहें, जितनी भी ये पुरानी पार्टियां हैं। और अपने ग्रास रूट पे जिन्होंने पीडीपी के ग्रास रूट वर्कर है, जिन्होंने पीडीपी को मजबूत किया, अगर ग्रास रूट वर्कर जो है वही कन्वर्ट हो जाएगा, पीडीपी का, बीजेपी का, एनसी का इकट्ठा हो जाएगा, तो फारूक अब्दुल्ला की क्या हैसियत रहती है? उमर अब्दुल्ला और पीडीपी महबूबा मुफ्ती की क्या हैसियत रहती है? बाकी रहा देवेंद्र राणा जो देशभक्त है, मैं उन देशभक्तों से भी ये बात कहना चाहता हूँ, मैं हिंदुस्तानी हूँ, ये जागीर मेरी है, मैं यहाँ पे पैदा हुआ हूँ, ये मेरी जन्म भूमि है। मैं राष्ट्रीय स्वयं संघ के हेड मोहन भागवत जी से दरख्वास्त करता हूँ, जिसने आरएसएस की तश्कील दी, जो इस वक्त सरबराह हैं। मैं आरएसएस, वीएचपी, बजरंग दल, शिवसेना, उन सब को बोलना चाहता हूँ कि जम्मू कश्मीर के लोग जो हैं वो पाकिस्तान नहीं मांगते हैं, उनको अमन चाहिए। तो सारे दहशतगर्द नहीं हैं, उनको अमन चाहिए। और हमारे जो बच्चे पंजाब में पढ़ते हैं, क्रिकेट मैच हुआ कि लगा दो इनके ऊपर पोटा। मैं मोदी जी से दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि किस खाते में आप पोटा इनके खिलाफ केस कर रहे हो? आपने नहीं ट्वीट किया कि मैं बधाई देता हूँ पाकिस्तान की टीम को, उन्होंने मैच जिताया। फिर तो आपके खिलाफ भी ये केस दायर होना चाहिए। मैं दरख्वास्त करता हूँ हिंदुस्तान गवर्नमेंट से कि आज की डेट में जिन लोगों को नौकरी से बर्खास्त किया गया, उनकी नौकरियां जो वापस कर दी जाएं, चाहे वो कश्मीर के लोग हैं चाहे जम्मू के लोग हैं। इस बुनियाद पर उनको टारगेट किया गया कि इनकी कनेक्टिविटी मिलिटेंसी से थी, वो मजबूर थे, क्योंकि जिस वक्त गनमैन घर में आता है वो उन लोगों से पूछो 90 में जो थे, जो हम 90 में, मेरे वालिद मोहतरम को मिलिटेंटों ने शहीद कर दिया। मेरे से बड़ा देशभक्त है कोई? और दूसरी बात, मैं आरएसएस से ये कहना चाहता हूं कि अपने वॉलंटियर को यहां भेजें, यहां भेजें, फार्म भरें, हम जाएंगे बॉर्डर पर, हम आज़ाद कश्मीर को वापस लाएंगे।
जिस हिंदुस्तान ने 50 सालों से आज़ाद कश्मीर को वापस नहीं लाया, वॉलंटरी हम चनाब वैली से लोग निकलेंगे। और मोहन भागवत जी से भी दरख्वास्त करता हूँ मैं कि वो आएँ और अपने वॉलंटियर को भेजें, हम जाएंगे बॉर्डर पर और हम वहाँ से बॉर्डर पर। मेरा आखिरी सवाल आपसे रहेगा कि अगर जम्मू कश्मीर का हर शख्स कहता है कि हम हिंदुस्तानी हैं, आखिर जम्मू कश्मीर पे ही सियासत क्यों? वो इसलिए है कि वो पाकिस्तान की पार्लियामेंट भी जम्मू कश्मीर के नाम पर हुकूमत बनाती है और हिंदुस्तान की पार्लियामेंट भी जम्मू कश्मीर के नाम पर हुकूमत बनाती है। हमें कुर्बानी का बकरा बनाया गया। मैं इसलिए बोलता हूँ कि उठो, जागो, ग्रास रूट के वर्क करो और पहचानो इन चेहरों को जो अपनी कुर्सी के लिए लाखों लोगों की लाशें लाखों लोगों को कत्ल करवाते हैं इलेक्शनों में। कभी वो हिंदुता के नाम पे, कभी मुस्लिम के नाम पे। पहले हम इंसान हैं। क्या मेरी नाक और आपकी नाक में फ़र्क है कोई? क्या आपकी आंख में और मेरी आंख में कोई फ़र्क है? दिख रहा है कुछ? क्रिएटर, द यूनिवर्स, पैदा करने वाला क्रिएटर, वी आर क्रिएशन, वी आर इक्वल। वाई वी, क्यों हम लड़ेंगे आपस में? क्यों हम हिंदू मुस्लिम करेंगे? हमें तरक्की चाहिए, हमें एजुकेशन चाहिए। हाँ मंसूर साहब, आखिरी में चनाब वैली की आवाम के लिए क्या मैसेज रहेगा? मेरा ये मैसेज चनाब वैली के तमाम पीडीपी, बीजेपी, एनसी के ग्रास रूट के वर्कर जो है, जिनको 20 साल, 15 साल, 30 साल हो गए हैं, वो इस चनाब वैली मूवमेंट को आगे बढ़ाएं, ये सोचकर, ये समझकर कि वो खुद सीएम कैंडिडेट है। हर कोई ये सोचे, ग्रास रूट ये मेंबर जो है वो इस सोचे कि मैं जम्मू कश्मीर की खुद नुमाइंदगी कर सकता हूँ, मैं एज ए सीएम कैंडिडेट हूँ, तब जाकर ये मूवमेंट आगे चलेगी। वो ये ना सोचे कि आज़ाद साहब जो है वो सीएम कैंडिडेट है, वो ये ना सोचे कि उमर अब्दुल्ला साहब सीएम कैंडिडेट है। अरे भाई, उमर अब्दुल्ला पेट से तो सीएम कैंडिडेट नहीं बना है, वो भी उसी पेट से जमा है जिस पेट से मैं जमा हूँ, कि उसकी कोई नई सी जनरेशन थी। मैं ग्रास रूटों से यही दरख्वास्त करता हूँ, वो आए। 14 तारीख को यहाँ एक बहुत बड़ा जलसा होने जा रहा है जिसमें बहुत सी पार्टियों के लोग ज्वाइन कर रहे हैं। हम इस मूवमेंट को आगे बढ़ा रहे हैं और इंशाल्लाह हमारा अगली एतवार को नेक्स्ट प्रोग्राम हम आपको देंगे। तो हम इसको रियासती सतह पर जा रहे हैं, यानी पूरी रियासत में हम लोगों को, ग्रास रूट वर्करों को जोड़ना चाहते हैं अपने साथ। और मुझे उम्मीद है कि आने वाले वक्त में शायद ये पार्टी में कन्वर्ट हो जाए, शायद ये पार्टी में कन्वर्ट हो जाए, अगर लोगों को समझ आ गई। और अगर ये पार्टी में कन्वर्ट होगी तो ये पुराने सियासतदानों का जो है हिसाब होगा, एहतसाब होगा, हम इनका एहतसाब लेंगे। शुक्रिया आपका। थैंक यू। तो नाजरीन, ये हमारे साथ बात कर रहे थे ठाठरी म्यूनसिपलिटी के चेयरमैन मंसूर साहब। आपने इनकी ज़बानी सुना कि जो ये मुहिम है खित्ता चनाब को सूबे का दर्जा देने की, हम इस मुहिम को जो है हमेशा आगे बढ़ाएंगे और पूरे लोगों से गुजारिश करते हैं कि इस मुहिम में जुड़े, ताकि खित्ता चनाब को एक अपना स्टेटस मिले।